हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा कक्षा 9 का गणित का चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसको हम शुरू करेंगे। देखो, पिछली जो है 8th क्लास में आपने बीजीय व्यंजक का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना आपको आता ही होगा। तो कुछ पहले हम पिछला जो हमारा 8th क्लास में हमने पढ़ा उसको कुछ रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आपने क्या पढ़ा होगा। सबसे पहले चर के बारे में जानते हैं, चर और अचर। चर वो होते हैं जिनका मान नहीं बदलता है कभी, जैसे कि एक्स। अंग्रेजी के अक्षर हो सकते हैं एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन। ये चर बोलते हैं इनको। और जितने भी संख्याएं आपकी होंगी वो अचर होंगी। जैसे कि 5 हो गया, 6 हो गया, अंडर रूट के अंदर 2 हो गया, 1/2 हो गया, 5.6 हो गया। ये हमारे क्या है, अचर हैं, और ये हमारे चर हैं। अब जब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे कि अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, जैसे कि 5x, तो ये हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक है। 5 और एक x को साथ साथ लिख दिया। इसी प्रकार बीच में चाहे आप प्लस का चिन्ह लगा दो, माइनस का लगा दो, डिवाइड का लगा दो, मल्टीप्लाई का लगा दो। इन चारों चिन्हों में से कोई एक चिन्ह का यूज करके अगर आप दो व्यंजक को लिख रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे कि नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2x+3। तो देखो, 2x, 2 यहाँ से आया है, x इधर से आया और 3 इधर से आया है, और बीच में एक चिन्ह यूज हुआ है प्लस का। तो ये हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। इसी प्रकार ऐसे भी हो जाएगा, 5y-2 6z+m 5m। ये हमारे क्या है, सारे बीजीय व्यंजक हैं। इनको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो चर और अचर और बीजीय व्यंजक के बारे में आप तो क्लास 8th में ही पढ़ा होगा आपने, फिर भी हम रिवीजन करा लेते हैं। अब आपको गुणा करना भी आता होगा, बीजीय व्यंजकों का गुणा, भाग, घटाना, और इनको जोड़ना भी आता होगा। जैसे कि 5x में अगर आप 4x को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 9x। ये तो आपने सीख रखा है। इसी प्रकार अगर 5x में से 9x को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, सॉरी, अगर यहाँ से चलो माइनस के कितना बचेगा, माइनस के 4x बचेगा। ठीक, 5 में से 9 माइनस करेंगे। इसी प्रकार 5 में आप कोई और नंबर लेते हैं, 8 में आप अगर बाई से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 8y। बाई को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बाई की पावर 3। अच्छा, अगर आपके पास 10 रुपए हैं, उसमें से हमने x रुपए आपसे ले लिए। आपके पास 10 रुपए थे, हमने x रुपए ले लिए, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, सोच के बताओ। 10 माइनस एक्स, क्योंकि x हमें पता ही नहीं है कितने लिए, x जब हमें मालूम नहीं है तो 10 माइनस एक्स बचेंगे। अब हम कहें आपके पास 10 रुपए थे, अगर हमने 2 ले लिए, तब आपके पास कितना बचेगा, तब आप यही तो कहोगे, 10 में से 2 माइनस करोगे, आप कहोगे 8 बचे। तो यहाँ तो हमें x की वैल्यू मालूम नहीं थी, अब हमें मालूम चल गई कि 2 रुपए ले लिए। जब भी आपको x या y कुछ भी है तो वो हमेशा ऐसे माइनस हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। अगर 15 थे तो 15 माइनस एक्स। यहाँ पे y z जो भी कुछ चर हो वो हो सकता है। तो मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड भी हो सकता है। डिवाइड आप जैसे कि 8y² लिखा है, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 4 जा 8, 2 चौको 8 बनी,
तो 4 y² बचेगा। तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड भी आता होगा आपको। अब जो आएगा वो आपका बहुपद आएगा, एक चर में बहुपद बोलते हैं उसको। जैसे कि ये लिखा है, अभी हमने लिखा था बीजीय व्यंजक। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल ले लो आप, 9x, इसको बोलेंगे एक चर में बहुपद। बहुपद एक चर में क्यों? क्योंकि एक ही चर है यहाँ पे, एक चर और एक अचर। एक चर है यहाँ पे x और एक अचर है, ये दोनों मिला के एक लिखा जाए तो उसको बोलते हैं एक चर वाला बहुपद। इसी प्रकार हम इसको ऐसे लिख दें 9x + 2। अभी भी ये भी एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें चर एक ही आ रहा है। अब जब आप क्लास 9th से 10th में आगे और 10th से और आगे बढ़ोगे तब आपको इस प्रकार के देखने को मिलेंगे 9x + 2y। तो यहाँ पे एक x भी आ गया, एक y भी आ गया, तो इसको बोलते हैं दो चर वाला बहुपद। यहाँ पे तो एक ही चर चल रहा, अभी आपके 9th क्लास में सिर्फ एक ही चर मिलेगा, x ही x मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार आप देखो इसमें कितने पद हैं? एक पद है, ये पूरा पद होता है एक पद। इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं तीसरा, देखो 5x² + 6x + 3, इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, 1 2 3। अच्छा, जिसमें एक पद होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद, इसको एक पदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक पदी। जिसमें 2 पद होंगे उसको क्या बोलते हैं? द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद। जिसमें 3 पद होते हैं उसे क्या बोलते हैं? त्रिपदी, यानी 3 पदों वाला बहुपद। ठीक, जिसमें एक पद हो उसको बोलते हैं एक पदी, जिसमें 2 पद हो उसको द्विपदी, जिसमें 3 हो उसको त्रिपदी। अब देखो एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, आपको बताना है ये किस चर में बहुपद है। जैसे कि t² + 5, t² + 5, ये किस चर में बहुपद है? आप कहेंगे ये चर t में बहुपद है। चर t में बहुपद है क्योंकि यहाँ पे t आ रहा है। इसी प्रकार हम आपको दे दें m² + 6m, तो ये किस चर में बहुपद है? चर m में बहुपद है। इसी प्रकार अगर आ जाए 6z + 1, तो ये किस में बहुपद है? चर z में बहुपद है। और इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं, एक पद दूसरा। इनको पद बोलते हैं। जब भी एक माइनस का चिन्ह हो चाहे प्लस का लगाओ, उसके बाद वाला जो अंक आता है उसको बोलते हैं पद। ये एक पद, ये 2 पद। ठीक, अब देखो एक आता है गुणांक। आपको एक्सरसाइज में पूछेगा कि गुणांक ज्ञात कीजिए। गुणांक का मतलब होता है, जैसे कि ये वाले एग्जांपल ले लो, ये वाला यहाँ पे लिखा है 6z, यानी z के आगे जो नंबर लिखा है उसको बोलते हैं गुणांक। ये वाला गुणांक होता है, जो 6 लिखा है z के आगे, इसको बोलते हैं गुणांक। आप बताओ इसमें x का गुणांक बताना। मैं लिख रहा हूँ 5y² + 6। अब इसमें y का गुणांक बताना है, यानी गुणा में जो अंक लिखा हो वही होता है गुणांक। तो यहाँ से y² का गुणांक क्या होगा? y² का गुणांक 5 होगा। ठीक, इसका बताओ -x³ का गुणांक क्या होगा? इसका गुणांक होगा -1। सिर्फ x का गुणांक क्या होता है? सिर्फ x का गुणांक होता है 1, क्योंकि 1 इसका किस में मल्टीप्लाई करो तो वही x ही हो जाएगा। यहाँ पे -1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -1 से x² में मल्टीप्लाई करोगे जब आप,
तो क्या मिलेगा, माइनस के एक्स की क्या पावर 3, इसलिए इसका गुणांक क्या है, माइनस के 1। और एक नोट करने वाली बात कि x की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ये आपने पढ़ा होगा। x की पावर 0 उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक, तो अब देखो, आपकी जो एक्सरसाइज आएगी उसमें दिए होंगे कि बताइए कि इसमें से कौन से बहुपद है, बहुपद की पहचान कैसे करनी है आपको। जैसे कि अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं, x प्लस 1/x। तो आपसे पूछे क्या है, ये एक बहुपद है या नहीं है। बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या है, देखो, वो एक चर में होना चाहिए, 5x प्लस 2। तो एक चर में तो है, लेकिन उसकी पावर हमेशा गुणांक होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक कहने का मतलब यहाँ x की पावर आप बताओ कितनी है, x की पावर यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 बोलते हैं उसको। अब देखो, यहाँ पे आप देखोगे x की पावर कितनी है, x की पावर, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1, 1/x को x की पावर -1। तो यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है, x की पावर -1 आ रही है, और यहाँ पे x की पावर 1 आ रही है। तो हमने कहा पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। ये तो पूर्णांक नहीं है, मतलब पूर्ण धनात्मक अंक होना चाहिए, पावर जो है हमारी धनात्मक होनी चाहिए। ये तो ऋणात्मक आ रही है, तो जो ऋणात्मक होगी वो हमारा बहुपद नहीं होगा, यानी कि ये वाला हमारा बहुपद नहीं है, जबकि ये हमारा एक बहुपद है। इसी प्रकार √5 + 3, क्या ये एक बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब होता है हाफ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 + 3। तो यहाँ इसकी पावर, इसकी पावर क्या, हाफ है। यहाँ पे x और लिख लो, x। ठीक, अब इसकी पावर हाफ है, चर की पावर हाफ है, जबकि चर की पावर क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, एक पूर्ण धनात्मक अंक होना चाहिए। तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। x की पावर 1/2 + 3, क्या ये एक बहुपद है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर पूर्णांक नहीं है। क्या ये एक बहुपद है, x² + 5, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी पावर एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, अगर पावर आपकी ऐसी मिलती है 1/2, इस प्रकार में लिखा हो, बट्टे में लिखा हो x + 1/x, तो वो हमारा क्या, पूर्णांक नहीं, तो बहुपद नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर जितने भी लिखे ये सारे बहुपद नहीं है, ये बहुपद है और ये बहुपद है। अब आते हैं बहुपद की घात। अच्छा, बहुपद को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, बहुपद को px से प्रदर्शित करते हैं। px हो सकता है, px बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं x² + 5। अगर चर m में दिया है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं pm m² + 5। मतलब px से दर्शा सकते हो आप, qx से दर्शा सकते हो, rx से दर्शा सकते हो। बहुपद को दर्शाने के यही तरीके हैं, ज्यादातर तो px ही चलता है। आपकी बुक में भी यहाँ पे दे रखा है, देखो, यदि एक चर x हो तो बहुपद को px या qx या rx आदि से प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए px बराबर ये दिया, qx r बाई, यहाँ पे बाई में है तो यहाँ पे बाई आ जाएगा, यहाँ u में है तो यहाँ पे u आ गया। तो अब देखते हैं बहुपद की घात, ये भी आपको फाइंड करनी होगी। आपको बहुपद दिया होगा तो आपको घात बतानी होती है।
जैसे कि आपको दिया है बहुपद 6x+2, तो इसमें चर की अधिकतम घात होती है, वही बहुपद की घात होती है। तो चर इसमें क्या है, ये है x, इसकी घात यहाँ पे कितनी है, कुछ नहीं तो 1 होती है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 1। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लो, 7x² + 6⁻³ + 1। अब इसमें बहुपद की घात बताइए, तो जो सबसे अधिक होगी चर की सबसे अधिकतम घात वाले बहुपद को, सबसे अधिकतम किसकी है, इस वाले पद की है x⁻3, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, घात बराबर 3। सबसे अधिक देखनी है आपको और चर सेम हो, ठीक, तो पावर 3 है। और लो एग्जाम्पल आप खुद से बताइए इसमें, जैसे कि लिखा है 6/4 + 7/² + 4। अब इसमें चर की घात कौन सी होगी, 4 होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा है 4, अतः घात बराबर बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं उनको। नीचे दिए गए बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। पहला सवाल क्या दिया है, x⁵ - x⁴ + 3। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा घात कौन सी है, 5 है। तो यहाँ पे लिखा भी है चर का अधिकतम घातांक 5 है, अतः बहुपद की घात बराबर 5। इसमें सबसे ज्यादा घात कौन सी है, 8 है, तो अतः चर का अधिकतम घात 8 है, अतः बहुपद की घात 8 है। तो जिसमें सबसे ज्यादा घात सबसे ज्यादा होगी वही बहुपद की घात होती है, ठीक। अब आते हैं प्रश्नावली 2.1 पे। प्रश्नावली 2.1 में कह रहे हैं निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी एक चर में बहुपद पूछा गया है, कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। हमने अभी बताया एक चर में, यानी यहाँ पे सब जगह एक ही चर चल रहा है, एक्स चल रहा है, यहाँ पे वाई चल रहा है, यहाँ पे x/t चल रहा है। और यहाँ पे देखो आपका एक चर में बहुपद कौन कौन सा नहीं होगा, पहला वाला देखते हैं। फर्स्ट में क्या दिया है, 4x² - 3x + 7। तो कह रहा है एक चर में बहुपद है या नहीं, हमें ये बताना है। तो देखो एक ही चर में चल रहा है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये क्या होगा, आप लिख दोगे हाँ यह एक चर में बहुपद है। दूसरा वाला देखो, y² + √2, ये भी है एक चर में बहुपद, क्योंकि यहाँ पे y² है और इधर भी, मतलब इधर तो सिर्फ रूट के अंदर y लिखा है, अगर रूट के अंदर 2 लिखा है, अगर रूट के अंदर यहाँ पे x होता तो वो बहुपद ही नहीं होता, ठीक। तो ये भी है, इसमें भी आप लिख दोगे हाँ। तीसरा वाला देखो, तीसरे वाले में दिया 3√t + t√2। अब देखो ये नहीं है बहुपद, बहुपद ही नहीं है तो एक चर की बात तो बहुत दूर रही। यहाँ पे t की पावर क्या है, t की पावर एक पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ t की पावर 1/2 +
t√2। अभी हमने बताया अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, तो t की पावर पूर्ण संख्या नहीं है। या t की पावर 2 होता तो ये हो जाती, बहुपद भी हो जाता और हमारा एक चर में बहुपद हो जाता। तो ये नहीं है क्योंकि इसकी पावर पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, चौथा वाला देखो, y प्लस 2/y, ये भी नहीं है। हमने क्या कहा था, हमने आपको बताया था कि अपॉन में नहीं लिखा होना चाहिए, इसके अपॉन में y आ रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। पांचवा देखो, x की पावर 10 दिया है प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 दिया है। कह रहा है एक चर में बहुपद है, नहीं है। यहाँ पे x चल रहा है, यहाँ पे y चल रहा है, यहाँ पे t चल रहा है, जबकि एक ही जगह सिर्फ x ही चलना चाहिए, तब तो होता हमारा। अगर तीनों जगह y चलता तो भी होता, अगर तीनों जगह t चलता तो भी होता। अब तीनों अलग अलग हैं तो नहीं होगा। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमने बताया था एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स के जो आगे संख्या लिखी होती है मल्टीप्लाई में, वही उसका गुणांक होता है। देखो पहला हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमें दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। जब कुछ भी नंबर इसके मल्टीप्लाई में ना लिखा हो तो हमेशा 1 होता है। आप लिख दो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। ठीक, दूसरा देखो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। यहाँ पे सिर्फ माइनस का चिन्ह लगा होता है तो यहाँ पे हो जाएगी क्या, -1। लिख दोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। तीसरे वाले में देखो, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसके गुणांक में जो संख्या होगी वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है। तो π/2 हो जाएगा गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चौथा देखो, √2x-1 अंडर रूट 2 के जो गुणांक में है वही उसका गुणांक हो जाएगा अंडर रूट 2। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है घात 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद, मतलब हमें एक ऐसा उदाहरण देना है जिसकी घात 35 हो और वो द्विपद भी हो। तो आप लिख सकते हो ऐसे, अपनी मर्जी से लिख सकते हो 5x की पावर 35 प्लस 3, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन उसकी पावर हमेशा 35 होनी चाहिए और दो पद दो ही होने चाहिए, तभी तो द्विपद होगा। और घात 35 होनी चाहिए और दो पद होने चाहिए बस। चाहे आप यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हो। ठीक, और 100 घात के एक पदी ऐसे लिख सकते हो आप, y की पावर 100 या और कुछ आगे गुणांक लगा सकते हो 3y की पावर 100। तो एक पद ही होना चाहिए, उसमें आप प्लस करके और अंक नहीं लिख सकते हो। ठीक, हो जाएंगे दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए।
देखो फर्स्ट वाले में जो सबसे अधिकतम होगी वही उसकी घात होगी बहुपद की। यहाँ पे x की पावर क्या है, सबसे अधिकतम है 3, तो यही बहुपद की घात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, 5x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x, इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है, x की सबसे अधिकतम घात वाला पद ये है 5x की पावर 3, तो लिख देंगे घात बराबर 3। सबसे अधिकतम वाला देखना है आपको, बस हो गया। दूसरा वाला दिया है आपको 4 माइनस y², तो सबसे अधिकतम घात एक ही इसमें, क्योंकि सिर्फ हो जाएगी 2, घात बराबर 2। तीसरे में देखो 5t माइनस √7, इसमें कुछ नहीं तो पावर 1, तो घात बराबर 1। चौथा देखो सिर्फ 3 दिया है। हमने बताया था कि आपको x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, पीछे जब हमने अभी बेसिक समझाया था। तो इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए आपको करना है सिर्फ आप क्वेश्चन में 3 लिखना है आपको, और x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 3 बन जाए 3, यानी इसकी घात जो होगी घात बराबर 0। कोई भी आपको अंक दे दे, अगर जैसे दे दिया 7, इसकी घात पूछे तो उसकी पावर हमेशा 0 होगी। 9 दे दे तो इसकी घात भी 0 होगी। 10 दे दे उसकी घात भी आपकी 0 होगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। कह रहा बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। पहले रैखिक का मतलब समझते हैं। रैखिक, फिर पूछा है द्विघाती, फिर पूछा है त्रिघाती। रैखिक का मतलब होता है जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो। द्विघाती का मतलब होता है जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो। त्रिघाती का मतलब होता है जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो। तो यहाँ पे आप ये वाला बताओ, ये कौन सा बहुपद है, रैखिक है या त्रिघाती है या चतुर्घाती है। यानी तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। द्विघाती, ये क्वेश्चन नंबर 4 वाला फर्स्ट है, वो हमारा कौन सा है, त्रिघाती, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात 3 है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 वाले में से देखते हैं। पहला दिया है x² + x, तो आप इनको खुद से लिख सकते हो, हमें कॉपी में कराने की ज़रूरत भी नहीं है। x² + x, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती। यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघाती। यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, ये द्विघाती। यहाँ पे अधिकतम घात क्या है, 1, तो ये रैखिक हो जाएगा। 1 होता है वो रैखिक होता है। यहाँ पे अधिकतम घात 1 है, तो ये भी रैखिक होगा। यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, ये द्विघाती होगा। यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, ये त्रिघाती होगा। ठीक। तो इस प्रकार हमारी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।